नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूतिका परिचर्या के बारे में। प्लेसेंटा निकलने के बाद स्त्री को सूतिका कहा जाता है, अर्थात 1.5 मंथ तक या नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आने तक सूतिका परिचर्या का पालन करना चाहिए। प्रसव के बाद यूट्रस से दुष्ट रक्त का निर्हरण होता है, जिसके लिए आयुर्वेद में पंचकोल चूर्ण का गुड़ोदक के साथ पान करने का विधान कहा गया, जिससे कि आसानी से दुष्ट रक्त का निर्हरण हो जाता है। आहार की बात करें तो प्रसव के कारण स्त्री की अग्नि मंद रहती है एवं वात प्रकोपित हो जाती है, इसलिए आहार में जो एपेटाइजर का काम करे और वात शामक आहार हो, ऐसा आहार लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी आदि। स्त्री को शुरू के 3 दिन नमक का त्याग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। 3 दिन के बाद स्त्री को दाल का पानी, अदरक की चटनी, चावल रोटी आदि हल्का आहार कम मिर्च मसालों से युक्त शुरू कर देना चाहिए। स्त्री को पीने के लिए उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिए या फिर अजवाइन आदि से संस्कारित जल का प्रयोग करना चाहिए। यदि स्त्री मांस रस का सेवन कर सकती है तो स्त्री को मांस रस का सेवन करवाना चाहिए। विहार की बात करें तो शिशु और माता को सूतिकागार या गर्म एवं स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। स्त्री के सिर को हमेशा कपड़े से ढक कर रखें और कानों में रुई डालकर रखें। प्रसव के बाद 10वें या 12वें दिन शुभ दिन देखकर नियम के अनुसार स्त्री को स्नान करवाना चाहिए। प्रसव के कारण उत्पन्न हुई थकान के लिए सबसे अच्छा विधान कहा गया है अभ्यंग का। अभ्यंग से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और प्रसव के बाद स्त्रियों में सबसे ज्यादा जॉइंट पेन और बैक पेन की शिकायतें मिलती हैं, जिसमें अभ्यंग से लाभ मिलता है। अभ्यंग के लिए साधारण तेल का प्रयोग न कर बला तेल, लाक्षादी तेल, अश्वगंधा आदि तेल, शहचर आदि तेल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि वात शामक होते हैं। प्रसव के बाद सबसे ज्यादा इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी में पाए जाते हैं, इसीलिए योनि धूपन का विधान कहा गया है, जो कि वेजाइनल फ्यूमिगेशन कहा जाता है, जो कि हेल्प करता है यूट्राइन कैविटी को डिसइंफेक्ट करने में। प्रसव के बाद बेली बाइंडिंग का भी विधान कहा गया है। नहाने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए बेली बाइंडिंग बेल्ट या फिर किसी भी कॉटन कपड़े से स्त्री की बैली को बांधना चाहिए, जो कि एब्डोमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रसव के बाद माता के आहार रस से स्तन की उत्पत्ति होने लगती है, जिसके लिए भी माता को पोषण की जरूरत होती है। माता के आहार विहार का सीधा असर शिशु पर पड़ता है, इसलिए माता को अच्छा आहार और विहार करना चाहिए। धन्यवाद।